हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोग का फर्स्ट वीडियो जो बन चुका है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके देख सकते हो, क्योंकि उसके अंदर मैं बहुत सारा चीज़ बताऊं जो आप लोग का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है। अब इसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूं जो आप लोग के मन में क्वेश्चन है कि बोर्ड परीक्षा होगा, कब से लागू होगा, ये नियम कब से होगा, सब कुछ इस वीडियो में बताना। बस क्या करना आप लोग को, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना। अब यहाँ पे देखो, न्यू एजुकेशन जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 में पहला जो क्वेश्चन आप लोग के मन में आता है वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। देख रहे हो, पहला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताए गए सुविधा और बदलाव कैसे लागू किए जाएंगे। ध्यान से सुना ये क्वेश्चन आप लोग का। इसमें क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अभी शिक्षा सुधारों के सुझाव को ही मंजूरी दी गई, इसे लागू नहीं किया गया। ध्यान से सुनना, इस सुधारों की क्रियान्वयन होना अभी बाकी है और यह जरूरी नहीं है कि इस नई शिक्षा नीति में सभी सुझावों को मंजूरी मिल जाए, क्योंकि शिक्षा के एक समवर्ती विषय है जिस पर राष्ट्र, ध्यान से सुना, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों का हक है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों की अनुमति से ही शिक्षा नीति के सभी सुझावों को लागू किया जा सकता है। इसमें और आता है, नई शिक्षा नीति के सभी सुझावों और बदलावों को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार का आपस में सहयोग होना अनिवार्य है। ध्यान से सुना, अभी तक कुछ भी लागू नहीं हुआ है। और उसके बाद आप लोग का ये एजुकेशन जो आता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग के मन में, नई शिक्षा नीति कब से लागू होगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट यही आप लोग को आता मन में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 अभी इतनी जल्दी लागू होने वाली नहीं है। सरकार ने खुद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझावों को पूरी तरह से लागू करने के लिए 2040 तक का टारगेट रखा है। सोचो, 2040 तक का टारगेट रखा है। हालांकि नई शिक्षा नीति के तहत कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आने वाले 2-3 सालों में लागू हो सकते हैं, अभी कुछ भी लागू नहीं हुआ। वैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 के फाइनल ड्रॉप में कहा गया है कि 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक समवर्ती भूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। शिक्षा नीति को लागू करने के लिए फंड अहम है। फंड मतलब क्या होता है, पैसा। और सरकार से मिली जानकारी से भारत के GDP का 6% नई शिक्षा नीति को लागू करने पर खर्च किया जाएगा। एक और बात कि 1968 में बनी पहली शिक्षा नीति, सोचो 1968 में एक एजुकेशन पॉलिसी बन चुकी थी, वहाँ पे फंड के अभाव के कारण पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया था, मतलब पैसा नहीं हो पाया था। तीसरा पॉइंट है कि आप लोग का क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, नई शिक्षा नीति के तहत बोर्ड की परीक्षा होगी या नहीं होगी। ये पहले थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों की, बोर्ड परीक्षा होगा कि नहीं होगा। हालांकि इस नई शिक्षा नीति के तहत 10वीं और 12वीं की कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं तो होंगी, लेकिन इनमें बड़े बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड की परीक्षाएं के महत्व कम किया जाएगा। साल में, ध्यान से सुना, साल में 2 परीक्षाएं, 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होगी, लेकिन इस नए शिक्षा की नीति के तहत विद्यार्थी पर बोर्ड के परीक्षा का दबाव कम होगा। विद्यार्थी को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए विषय में कॉन्सेप्ट और ज्ञान का महत्व को बढ़ावा दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए पढ़ाई को आसान और समझने योग्य बनाया जाएगा। चौथा पॉइंट आप लोग को आता है कि जो बच्चे नर्सरी में, अभी नर्सरी में, उनका क्या होगा। तो यहाँ समझना है कि आप लोग अभी से सिर्फ नई शिक्षा नीति के ऊपर विचार और विमर्श चल रहा है। नई शिक्षा नीति को अभी लागू नहीं किया गया, अतः अभिभावकों को 5-3-3-4 फार्मूला समझने को फिलहाल ज़रूरत नहीं है। यह फार्मूला का प्रयोग, नई शिक्षा नीति का प्रयोग क्रियान्वयन के बाद ही हो पाएगा। अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, लेकिन जब नई शिक्षा नीति लागू होगा तब प्ले स्कूल की शुरुआत साल भी अब स्कूली शिक्षा से जुड़ेगा, जो नई शिक्षा की नीति के एक अहम बदलाव होगा। लास्ट क्वेश्चन आप लोग का है, जो आप लोग का पूछते हो कि जो
अगले साल कॉलेज जाएंगे उनका क्या होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP के तहत उच्च शिक्षा के में कई अहम बदलाव किए गए हैं, लेकिन यह बदलाव भारत में कब से लागू होगा इसके ऊपर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। 12वीं के बाद अभी जो विद्यार्थी कॉलेज जाएंगे ऐसे में संभव है कि विद्यार्थी पुराने सिलेबस यानी स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के हिसाब से ही दाखिला ले पाएंगे। वैसे तो नई शिक्षा नीति जो है के हिसाब से अब ग्रेजुएशन जो रहेगा वो 4 साल का कोर्स पढ़ेंगे, जिसमें के बीच कोर्स छोड़कर कोई गुंजाइश भी नहीं दी जाएगी। छात्र अगर कोई कोर्स बीच में छोड़ देते तो उन्हें ड्रॉप आउट घोषित नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें यह प्रमाणित की होगा कि छात्र ने पहले वर्ष की पढ़ाई की। अगर भविष्य में छात्र जब चाहे अगले वर्ष की पढ़ाई कर सकता है। ये सब था ना जो आप लोगों का क्वेश्चन था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिलेटेड, तो मैं आप लोग को बता दिया। बस आप लोग को क्या करना है, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ।